शुरू करते हैं। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् तेधा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। शिशु वर्ग 6 की आखिरी कविता है। कल हमने दूध के संबंध में काफी चर्चा की थी। दूध के संबंध में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो एनिमल प्रोडक्ट है, पशु से निकला हुआ है। तो इसको एनिमल पशु से तो निकला है, ये बात पक्की है, लेकिन जो एनिमल प्रोडक्ट जो मांसाहार कहलाता है वो चीज नहीं है वो, क्योंकि वो दूध प्राकृतिक तरीके से उसके अंदर तैयार होता है। जैसे हम बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ऐसे वो भी एक माँ है और वो स्वयं ही दूध देना चाहती है। यदि आप दूध नहीं निकालेंगे तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उसके बच्चा भी उतना नहीं पी सकता। तो उस दूध को निकलना जरूरी है, मतलब स्वयं वो छोड़ना चाहती है, दूध को निकालना चाहती है। तो वो प्राकृतिक चीज है और वो निकालते हैं। वो विधि व्यवस्थित होना चाहिए, उसके प्रति दया की भावना होना चाहिए और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। और उसके बछड़े का दूध जितना उसके हक का है उसको देना चाहिए। फिर जो सहज में प्राप्त होता है उतने दूध का सेवन किया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी जो दूसरा जो मांसाहार होता है वो किसी जीव के शरीर का अंग होता है और उसको पीड़ा पहुंचा के उसके अंदर से निकाला जाता है या मार के उससे प्राप्त होता है, लेकिन ये इस तरह की चीज नहीं है। इसलिए एक जैसे खेती होती है ऐसे ये भी मतलब पेड़ों का पालन करते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, है ना। ये गाय का पालन करते हैं, गाय हमें दूध देती है। तो ये इसमें कहीं भी कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं है। दूध मर्यादित हो, योग्य विधि से निकाला गया हो तो वह पीने योग्य है, भक्ष्य है। इसलिए व्यर्थ दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए। जो जो लोग अंडे को शाकाहार बताते हैं उनकी क्या कहें, जबकि वो तो सीधा उससे तुलना करते हैं इस दूध की, जबकि वो अंडा है, उसके अंदर एक जीव है और वो भी पंचेंद्रिय जीव है, ठीक है। उसको जन्म लेने के पहले ही वो लोग खा जाते हैं
अंडे से वो जीव निकले उसके पहले ही उसको वो विधि नहीं होने देते, मतलब उसको मुर्गी उसको सेके, गर्मी दे, तो उसमें जीव पूरी तरह तैयार होकर निकले उससे अंडे से, लेकिन वो करने ही नहीं देते हैं और उसके पहले ही उसको लोग उबाल के खा जाते हैं। तो उसमें जीव होते हैं। कोई कोई अंडे में से चूजा नहीं निकलता है तो लोग कहते हैं उसमें तो चूजा निकलने की क्षमता ही नहीं है, तो उससे भी कोई वो नहीं है, लेकिन जीव तो उसमें है ही। भले ही उसमें से चूजा ना निकले, मर जाए, लेकिन वो जीव तो उसके अंदर है ही, पंचेंद्री। तो इसीलिए, और वो मांस है, ठीक है, उसके अंदर उस जीव के शरीर तो है ना, वो अंडा शरीर ही है उसका, वो मांस है, इसीलिए वो चीज नहीं खाना चाहिए। वो अंडा मांसाहार में आता है और दूध योग्य रीति से निकाला हुआ जो दूध है वो शाकाहार में आता है। इसमें इसीलिए भ्रमित नहीं होना, क्योंकि स्कूलों की किताबों में भी इसी तरह की बातें लिख देते हैं, अंडा को शाकाहार बता देते हैं, या जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी खाते हैं तो वो भी ऐसे ही बता देते हैं। तो हमें अपने जिनागम के अनुसार चलना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारे पुराणों में मुनिराजों का आहार चर्या आती है, तो उसमें भी खीर का आहार लिया है ना। तो खीर खीर दूध से ही बनती है, इसीलिए ऐसे भ्रमित नहीं होना कभी कि दूध भी मांसाहार है क्या, है ना। जो योग्य रीति से प्राप्त हुआ दूध है वो शाकाहार की श्रेणी में आता है। और अन्य चीजें तो वो तो हम भी कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगा के निकाला है तो उसमें दूध के साथ बाद में खून भी टपक जाता है, तो वो तो मांसाहार ही हो गया। और उस जीव को तकलीफ दे के निकाला, है ना, तो वो नहीं। और गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसको बाहर भगा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उसको कल कारखाने भेज देते हैं, वो भी ठीक नहीं, है ना। वो सब चीजों का तो विरोध इसमें किया ही है। और जो योग्य दूध है उसको सेवन करने के लिए शास्त्रों में भी बताया गया है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए हरी सब्जियां, अब हरी सब्जी, हम शाकाहारी लोग हैं, तो कोई कहे शाकाहार, तो आलू भी तो शाक है, सब्जी है ना आलू भी। आलू, प्याज, मूली, गाजर, शकरकंद आदि जो जमीकंद हैं वो भी तो सब्जियां ही हैं, तो शाकाहार है वो, है ना। और भी अनेक अनेक चीजें हैं, अनेक फल हैं जो शाकाहार हैं, है ना। लेकिन वो शाकाहार होने पर भी अनंत जीवों से युक्त हैं, इसलिए हम उसका भक्षण नहीं करते, उनका सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन पर उनका हमें विवेक रखना चाहिए कि किस तरह की सब्जी खाने योग्य है, किस मौसम की है, और किस स्थिति में वो खाने योग्य है, किस स्थिति में वो खाने योग्य नहीं है, वो हमें समझना है। और कौन सी हरी सब्जियां खाने योग्य नहीं है उसका भी विवेक हमें होना चाहिए, ठीक है। तो आलू आदि जितने जमीकंद हैं वो खाने योग्य नहीं है, और भी जो जमीकंद नहीं है उसमें जैसे बैगन है ना, भटा वगैरह होते हैं ना बैगन, तो ऐसी कई चीजें हैं वो भी अभक्ष होती हैं। और भले ही ये लौकी, गिलकी, कद्दू, तोरई, कुछ चीजें, कद्दू तो बड़ा फल होने से अभक्ष में आता है, लेकिन और जो लौकी, गिलकी वगैरह हैं ये भी, जब उनमें आप देखेंगे जो अपने हमारे यहाँ बोलते हैं जौआ बोलते हैं उसको, मतलब वो पूरा नहीं तैयार हुआ है, जब तक वो लौकी पूरी अच्छे से तैयार नहीं हुई, बनी नहीं है, तब तक उसको खाना भी अभक्ष है। मतलब उसके ऊपर रुएं यदि हैं, रुई हैं, व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद रंग के रुएं रहते हैं, छोटा जौआ रहता है ना, छोटा छोटा रहेगा, वो लौकी वगैरह छोटी है, और उसके ऊपर सफेद 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 वो मतलब बाल जैसे, क्या बोलेंगे उसको, है ना, रेसे हैं। तो वो उस समय तक खाने योग्य नहीं है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है जब वो, तो सफेद में जो वो रुएं रुएं से होते हैं, वो रुएं अपने आप चले जाते हैं, और फिर वो पूरी तरह से तैयार हो गई है, वो सब्जी खाने योग्य हो गई, तो उस समय उसका भक्षण किया जाना चाहिए, उसके पहले नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसे अब गन्ना है, गन्ना तो शाकाहार ही है, लेकिन गन्ने की जो बीच की जो क्या बोलते हैं उसको,
बीच में जो गांठें होती है ना, गन्ना तो देखा होगा, तो गन्ने की जो बीच में गांठें होती हैं उसमें त्रस जीव होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, तो उन गांठों को नहीं खाना है। उसके ऊपर और नीचे का जो खाने योग्य भाग है, मीठा है, रसपूर्ण है, वो भाग ही खाया जाता है। तो भक्ष्य में भी ध्यान रखने की चीज है कि कौन सा भाग खाने योग्य है, कितना कब खाने योग्य है, किस स्थिति कितना भाग खाने योग्य है, मतलब हर चीज का विवेक शास्त्रों में, हमारे चरणानियों के जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया है। तो उसके अनुसार हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और उसमें भी पर्व के दिन जब आए, जब हमारे जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और दशलक्षण पर्व, ऐसे पर्व के दिन आते हैं ना, तो ऐसे दिनों में हम उनका त्याग करें हरी सब्जियों का, तो ये उत्तम है। तो इस तरह व्रतों का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो अब हम ये हरी सब्जियां वाली कविता पढ़ेंगे और इसमें जो जो बात बताई है उसको समझेंगे। हाँ, तो क्या पूछ रहे हो? तो आपने जैसे गन्ने के बारे में बताया, तो गन्ने का जूस भी तो अपन पीते हैं, तो उसमें जो उसकी गांठें रहती है उसके जीव नहीं आते? आ जाते हैं ना। गन्ना सीधा का सीधा, उनने तो सीधा का सीधा लगा दिया, तो वो गांठें भी पड़ जाती हैं उसमें, है ना। तो उस गांठों के अंदर जो जीव हैं वो खत्म, और वो भी सब उसका भी उसको रस में मिक्स हो जाता है, तो वो भी तो पीने योग्य नहीं बचा। तो वो जो गांठें हैं उनको निकाल के बाकी जो हिस्सा है उतना ही सेवन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ऐसे सभी विषयों पर हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तर्कपूर्ण लॉजिकल चर्चा की गई है। आप जब स्वाध्याय करेंगे, ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको शास्त्रों में सब तरह की बातें सीखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ गणित भी है, जैन गणित, जैन विज्ञान, जैन आहार व्यवस्था की उसकी किताबें भी रहती हैं, आचार्यों ने की लिखी हुई भी है ना। और जैन ज्योतिष भी है, जैन धर्म के जैन दर्शन की किताबें हैं जिसमें वस्तु व्यवस्था बताई है, जिसमें 3 लोक की चर्चाएं की हैं, रचनाएं बताई हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय वगैरह की सबकी चर्चा है। ऐसे और मुनिराज को का आचरण कैसा होता है, आरिकाओं का कैसा होता है, एलक छुल्लक जी कैसा होता है ना, उनको हमारा जो सामान्य श्रावक हैं उनको किस तरह जीना चाहिए, मतलब अपना जीवन जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो हर विषय पर आचार्यों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं, उनका हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें ये सारी बातें प्राप्त होंगी। ठीक है, हमारा खान पान, आचार विचार कैसा हो, हम स्वस्थ कैसे रहें, वो सब सब आ गया उसके अंदर अपने आप। ठीक है ना। तो मुख्यतः शास्त्रों में आत्मा के कल्याण की ही है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में शरीर के स्वास्थ्य की बात भी अपने आप आ गई है। जैसे शुद्ध आहार व्यवस्था होगी तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा। हालांकि शुद्ध आहार और उपवास आदि वो शरीर के लिए नहीं करते हैं, वो आत्मा के लिए करते हैं, लेकिन उस शरीर का कल्याण भी अपने आप कर देता है। ठीक है ना। तो सब व्यवस्थाएं, सब 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 मार्गदर्शन आचार्यों ने हमें दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए और व्यर्थ में यहाँ वहां की बातों में नहीं उलझना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हरी सब्जियां वाली कविता निकाल लीजिए, पेज नंबर 88, 88। सबके पास किताबें हैं? ठीक है ना, निकालिए। खाओ हरी तोरई गिलकी, आओ हरी तोरई गिलकी, पचने में हल्की होती, सेम भी खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। देखिए सब्जियां। नेत्र रोग हर परवल खाओ, नेत्र रोग हर परवल खाओ, ज्योति बढ़ाओ आंखों की, लौकी ककड़ी खीरा खाओ, औषधियां बहु रोगों की। मौसम के अनुसार हो ताजी,
खाओ तो, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखो गुंजन, ठीक है। लो मौसम के अनुसार हो ताजी, हरी सब्जियां खाओ खूब। जो भक्ष्य है खूब खाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, लेकिन अभक्ष्य एक भी मत खाओ। देख शोध कर योग्य रीति से खाओ और खिलाओ खूब, है, देख कर शोध कर, ठीक, योग्य रीति से, जो जो तरीका है सही, उस तरह से खाओ भी और खिलाओ भी। जो त्यागी हैं, व्रती हैं, जो अपने साधर्मी हैं, अन्य है ना, उन सबको भी आप आहार कराएं, है ना। तो आहार भी कराएं, खाएं भी और खिलाएं भी। 8 चौदस आदि के दिन, 8 चौदस आदि के दिन, हरी सब्जियां त्यागो तुम। संयम पूर्वक खान पान से सुखमय जीवन जी लो तुम, सुखमय जीवन जी लो तुम, सुखमय जीवन जी लो तुम। यदि हमें अपना जीवन सुखमय बनाना है तो उसके लिए अनन्या व्यर्थ के विकल्प मत करो, जैसी आ रही है ना उसमें लाइनिंग आने दो, ठीक है। यहां ध्यान से सुनो, और दिक्कत है तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है तो ऑफ भी कर दो, लेकिन डिस्टर्ब मत हो, ध्यान से सुनो। क्या कहा? जैसे कविताएं होती है ना तुम्हारे स्कूल में, नर्सरी वगैरह में, KG 1 में, सब में पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें और भी चीजों को खाने को, आलू खाओ, कहीं ये खाओ, कहीं को दुनिया भर की चीजें आती है ना उसमें। तो मैंने सोचा कि अपन अपनी कविता बनाए जिसमें जो जो भक्ष्य चीजें हैं वो खाने के लिए कहें और बाकी चीजों को छोड़ने के लिए कहें, ठीक है, और वो भी कैसे खाना है वो भी बताएं। तो इस तरह से ये कविता लिखी। खाओ हरी तोरई गिल की। जानते हो हरी तोरई कैसी होती है? मम्मी पापा से पूछ लेना, बता देंगे, है ना। हरी तोरई किसको बोलते हैं और गिलकी किसे बोलते हैं? गिलकी, है ना। और तोरई कैसी होती है, तो वो दोनों के कैसे आकार है वो देखना। और ये क्या है कि पचने में हल्की होती, कि जो जैसे कोई बीमार हो जाए तो इनकी सब्जियां दें तो जल्दी पच जाती, वो जल्दी ताकत देते हैं, इसलिए ये चीजें पचने में हल्की होती हैं और ताकत खूब देती हैं। तो ऐसी चीज भोजन खाई जाएं। तो नॉर्मली अपन जब भोजन करें तो इन चीजों को प्राथमिकता दें, तो उससे जल्दी पचेगा भी और ताकत भी जल्दी मिलेगी, ठीक। खाओ हरी तोरई गिल की, पचने में हल्की होती, पचने में हल्की होती। ये सब आयुर्वेद के अनुसार लिखा है ना। जो जैन वैद्य लोग हैं उनके जो उनने जो किताबें लिखी हैं उसके अंदर से लेकर और ये लिखी गई है। आपने नाम नहीं सुना हो, कुछ बच्चों ने सुना होगा, जयपुर में डॉक्टर जो वैद्य हैं, दीपक जैन, डॉक्टर दीपक जैन वैद्य जी हैं वो, जैसे साध्या को मालूम होगा, और शायद केवली को भी मालूम हो, उसकी मम्मी को तो मालूम होगा। तो डॉक्टर दीपक जैन हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेद रत्न है वो। तो उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं आयुर्वेद की। तो उसमें एक किताब में ये सारी जो मैंने जो जितनी लिखी है ना, ये सब्जियां और खान पान के बारे में, वो सब उसमें हमने पढ़ा था। तो उसके अनुसार ये लिखा, मतलब जैन आयुर्वेद के अनुसार ये सारी चीजें हैं। तो क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब बातें हैं, प्रामाणिक है, इसलिए बताया आपको, प्रामाणिक है, आप निश्चिंत रहें। तो इसमें लिखा है जैसे ये पचने में हल्की होती है, तो उसमें बताया है कि वो पचने में हल्की होती है। और फिर हमने खा के भी देखा, अपन खाते हैं कि नहीं, तो खाते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि ये जल्दी पच गई। तो समझ में आ गया कि ये बात सही है, आप भी करके देखना। तो खाओ हरी तोरई गिल की, पचने में हल्की होती। सेम भी खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। सेम होती है जो फली होती, सेम, है ना, उसको सोध के, कैसे सोध के बनाना है, आप लोग भी बनाया करो। जब सेम कोई भी सब्जियां हैं, मम्मी के साथ मिलके
थोड़ा उनका हाथ भी बटेगा और तुम भी सीखोगे, ठीक है। तो ऐसा सीखने से आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा क्या, देखो अलग कर देते हैं, छील छील के अलग निकाल देते हैं और क्या खाने योग्य है वो खा लेते हैं, उसकी सब्जी बनती है, तो आपको भी वो चीज सीखने मिलेगी। ये शिक्षा है ना, ये किताबों में नहीं मिलेगी ये शिक्षा आपके घर में ही मिलेगी। तो उसका हमें वो चीज हमें सीखना चाहिए, ठीक। तो सेम भी खाओ, ये क्या करती, सेम करती है, खून साफ करती है। देखो सब्जी खा रहे हैं लेकिन वो आयुर्वेद दवाई का काम भी कर रही है, औषधि का। ऐसे इसीलिए जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जीके में आया है, जीके पढ़ते हो आप लोग, उसमें लिखा है भारतीय रसोई घर औषधियों का खजाना है। क्या लिखा है? भारतीय रसोई घर औषधियों का खजाना है। भारतीयों के रसोई घर में वही चीजें बनाई जाती हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होती हैं, बीमारियों को दूर करती हैं, शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ऐसी चीजें, ऐसे मसालों का उपयोग करते हैं, सब औषधियां हैं वो। और ऐसी सब्जियां का उपयोग करते हैं, फलों का उपयोग करते हैं, जो अनाज वगैरह हैं। लोग कहते हैं आजकल लोग जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो वही चीज खाते हैं, तो वही बताएंगे। डॉक्टर्स लोग वही पढ़ रहे हैं, इसलिए वही चीज बताते हैं। कहते हैं अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, अंडे से ज्यादा प्रोटीन दालों में होता है, समझ में आएगी नहीं? इसलिए भ्रमित मत होना। हमारी जो पद्धति है, भारतीय पद्धति, ये दुनिया की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है। खान पान, आचार विचार, औषधि, जीवन जीने के लिए जो जो बताया है, ये सब चीजें हमारे जैन शास्त्रों में भी है, भारतीय संस्कृति और ग्रंथों में भी है। तो हमें व्यर्थ भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहे श्रोतांश? बताना है मुझे, मैं सोशल में बताया है कि इंडिया की जो रसोई है वो औषधियों का खजाना है। ठीक है, ठीक है, मतलब इनने प्रमाणित कर दिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। मैं भी पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे भी पता है, और आपने बताया तो ये भी अच्छी बात है कि आपको भी पता है। चलिए बहुत अच्छा। अब अभी हाँ, और बच्चे भी कुछ बताना चाहते हैं, वो अब पूछेंगे। अभी सुनो। खाओ हरी तोरई गिल की, पचने में हल्की होती, सेम भी खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। खून को साफ करती है सेम, और शरीर में शक्ति बढ़ाती है। ये ठंडों में आती है, चाहे जिस मौसम में आए तो नहीं खाना। जिस मौसम में जो सब्जियां आती हैं उस मौसम में ही खाना। और एक तरीका बताऊं आपको समझने का कि कैसे पता लगाएं कि ये इसी मौसम की है। तो जब ज्यादा आने लगे कोई चीज, जैसे बहुत सारी गिलकियां बिक रही हैं, बहुत सारी लौकियां बिक रही हैं, बहुत सारी ककड़ियां बिक रही हैं मार्केट में भरी ढेर लगे हैं उसके, तो समझ जाना कि इसका मौसम है ये। एक बात। दूसरी बात, फिर सस्ती भी मिलेगी आपको वो चीज, स्वादिष्ट भी होगी, ताजी भी होगी, और सस्ती भी मिलेगी और भरपूर मिलेगी। तो समझ जाना इसका मौसम आ गया है। जैसे सेव सेव जब आना शुरू होते, अभी भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसका मौसम है ठंड का, ठीक है ना। तो जिस मौसम में जो चीज होती है कि उस मौसम में खाएंगे तो उसका शरीर के लिए फायदा होगा, ठीक है ना। और बिना मौसम की खाएंगे, जब चाय उगा लेते हैं, आजकल लोग पैसे के लालची हो गए हैं, जब चाय उगा लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, फिर जब मौसम खत्म हो जाता है तब बेचते हैं। तो लोग कहते हैं अरे भैया ये मिल ही नहीं रही, लाओ लाओ, कितने रुपए चाहिए? इतने रुपए लो, ज्यादा रुपए भी देते हैं लोग। लेकिन ऐसी चीज खाना ही नहीं। रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य को वो नुकसान देगी, तो रुपए ज्यादा खर्च कराएगी, अभी भी खर्च करेगी, ज्यादा ज्यादा खर्च करके खरीदो और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए मौसम के अनुसार जो ताजी सब्जियां हैं वही खाना चाहिए, ठीक है। तो खाओ हरी तोरई गिल की, पचने में हल्की होती, सेम भी खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। नेत्र रोग हर परवल खाओ, नेत्र रोग हर परवल खाओ, ज्योति बढ़ाओ आंखों की।
ये परवल क्या करते हैं, परवल देखे हैं? परवल देखे होंगे। हाँ, आज सब मम्मी से पूछ रहे ना, आज तुम लोग रसोई घर में घुसना और पूछना ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पूछना, तो वो सब बताएंगे आपको। देखना, आज आज कुछ आज बताएं, कुछ कल, कुछ परसों, जिस दिन आएगी ना वो चीज, अच्छा बच्चा पूछ, बड़ी खुशी होगी उनको, खुशी से बताएंगे आपको। ये टीचर नहीं बताएंगे तुम्हें स्कूल में, वहां थोड़ी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा वो चित्र दिखा देंगे आपको, लेकिन वो आपको हाथ में लेके दिखाएंगे, देखो पकड़ो, छीलो इसको, शोधो, तो आपको सिखाएंगे भी, तो आप बहुत बहुत आनंद आएगा आपको। ये आपके लिए खेल होगा, उनके लिए काम है, आपके लिए खेल है, आपको आनंद आएगा इसमें। ठीक है, तो ये परवल नेत्रों की बीमारियों को दूर करता है और आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। ठीक है, जब मौसम आए तभी खाना, बिना मौसम का मत खाना। बिना मौसम में बहुत महंगी मिलेंगी, जब मौसम होगा तो सस्ती मिलेगी, ये देखना। और लौकी ककड़ी खीरा खाओ, लौकी ककड़ी और खीरा, ककड़ी और खीरा अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये सब खाने से ये क्या है, औषधियां बहु रोगों की। आपका खीरा है, खीरे भोजन के बाद या भोजन के साथ खाते हैं सलाद बना के, तो खीरा आपने खाया, बाद में खाया मान लो भोजन के बाद, सब दांत आपके साफ हो जाएंगे। दांत में जो भी इधर उधर भोजन छप जाता है ना, अंदर घुस जाता है कहीं भी, तो जब आप वो खीरा खाएंगे तो आपके दांत अपने आप साफ हो जाएंगे और बिल्कुल चमकदार, बढ़िया। ठीक है, तो ये भी उसके फायदे, औषधियां बहु रोगों की, और शरीर में वो पेट में जाएंगी तो भोजन को ही पचाएंगी, वो खुद भी जल्दी पचती हैं और भोजन को भी जल्दी पचाती हैं, और शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक होती हैं। आयुर्वेद में और जो प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी, उसमें इन चीजों का बहुत महत्व बताया जाता है। ठीक है, कई बार तो इन चीजों को ही आहार के रूप में देते हैं, वो अनाज रोटी वगैरह बंद कर देते हैं, दाल चावल सब बंद कर देते हैं, लेकिन ये चीजें खिलाते हैं, कहते ये खाओ। ठीक है, औषधियां बहु रोगों की, बहुत सारे रोगों की ये दवाइयां हैं, औषधियां हैं। मौसम के अनुसार हो ताजी, ध्यान रखना, मौसम के अनुसार हो ताजी, मौसम के अनुसार होना चाहिए। मौसम में, जिस मौसम में जो सब्जी आए, भक्ष्य सब्जी वही खाना, और ताजी खाना, ये नहीं कि बासी तिबासी खा रहे हैं, है ना, और फ्रिज में लाके भर ली और फिर ठंडी ठंडी खा रहे हैं, वो अपना विवेक तो लगाना पड़ेगा, है ना। पहले तो फ्रिज में रखना नहीं पड़े, ऐसी कोशिश करना कि ताजी खरीदी और आज दिन भर में खत्म कर ली, या कल भी रखी है, कोई दिक्कत नहीं होती वो, है ना। और फ्रिज में रख ही नहीं पड़ी, मान लो रखनी है, तो फिर जब बनाने लग जाए तो 1 घंटे पहले निकाल के रख दो उसको, जिससे वो नेचुरल प्राकृतिक हो जाए, मतलब उसकी ठंडक कम हो जाए, तब जाके बनाई जाए, तो फिर ठीक रहेगी वो। और वैसे तो फ्रिज में ना रखो तो ज्यादा अच्छा। तो लिख रहा है, मौसम के अनुसार हो ताजी, हरी सब्जियां खाओ खूब, खूब खाओ, जिससे कि तुम्हें एलोपैथिक नहीं खाना पड़े, दवाइयां नहीं खाना पड़े, तो सब्जियां खाओ, भक्ष्य सब्जियां, समझ आएगी नहीं। तो उससे अपन को बचाना है अपने आप को। जो जो ज्यादा पाप की कारण है वो हिंसक हैं, उसमें तो कई एनिमल्स के ही चीजें डालते हैं, कई दवाइयों में, कई एलोपैथिक दवाइयों में, सभी में नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कई में डालते हैं, तो वो नहीं खाना पड़े, उसके लिए हम अपना खान पान ही योग्य रखें, तो हमें ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि दवाइयां खानी पड़े, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े। ठीक, तो यहाँ इसीलिए मैंने लिखा है कि हरी सब्जियां खाओ खूब, खूब खाओ। ठीक है, ज्यादा सब्जी ज्यादा खाओ, फल ज्यादा खाओ, और वो जो अनाज की चीजें हैं, रोटी हैं या और भी हैं व्यंजन तरह तरह के, वो भले ही थोड़े कम खाना पड़े, लेकिन ये चीजें ज्यादा खाओ, अच्छी भरपेट। और कैसे खाना, देख शोध कर, देख कर, ऐसे नहीं कि आपने बोला था कि फल खाओ सब्जियां खाओ, तो हमने शुरू कर दिया खाना, ली ककड़ी और खा गए, लौकी ली, लौकी उठाई, क्यों गुंजन, लौकी उठाई और खाना शुरू, ऐसे थोड़ी करते हैं, देख कर शोध कर खाओ, हैं। कई जैसे जाम, जाम है, आम है, या और भी होते हैं ना वो फल हैं, कोई भी नाशपाती है, तो हमारे ये बच्चे भी ऐसे उठाते हैं धोके और खाना शुरू। तो मैंने कहा देखो इसको जरा अपन बना के देखते हैं,
तो उसमें बनाते हैं तो बीजे भी रहते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जो खाने योग्य नहीं है, तो वो हटानी पड़ती है। कभी कभी तो उसमें जीव हो जाते हैं, दिखते हैं इल्ली इल्ली कोई चीज में कभी कभी, तो हमें तो देख सोच के ही खाना है। ये नहीं सोचना ये ताजा है तो नहीं निकलेगी। क्यों क्यों खाना है ऐसी अखंड फल लेके, क्यों खाना है? उसको जरा बनाओ, धो, साफ करो और बनाओ, है ना। जहाँ ये जो डंठल है या जो उसके फूल फूल का हिस्सा होता है ना, वो खाने योग्य नहीं होता, उसको अलग कर दो। नीचे भी हिस्सा होता है, उसको भी अलग कर दो। और अंदर फिर बना के अंदर भी जो बीजे बीजे वगैरह कुछ होते हैं वो भी हटाओ। उनमें सब में ये जीव होते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको हटा दिया अपन ने। फल बीज मतलब लौकी के बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, फलों के बीजों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप किसी भी चीज को समझ लो, है ना। जाम जाम के बीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें बीजे और गुठलियां अलग की जाती हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको अलग करो पहले और उसके बाद खाओ, ठीक है। तो देख शोध कर योग्य रीति से, और बोलने में भी ध्यान रखना, हमारी जो पद्धति है बोलचाल की वो ये कि हम ये नहीं बोलते फल काट दो, सब्जी काट दो। काटना शब्द नहीं बोलते हम, बनाओ बोलते हैं। काटना ये हिंसक शब्द है, कठोर शब्द है वो, ठीक है, वो नहीं बोलते हम। बनाओ बोलते हैं। रोटी बन गई, सब्जी बन गई, सब्जी शोध लो, सब्जी बना लो, ऐसा बोलते हैं। तो वो शब्दों का भी एक महत्व है, ठीक है। तो अच्छी तरह से बनाओ और अच्छी तरह से खाओ। खाओ और खिलाओ खूब, खूब खाओ और खूब खिलाओ, कोई समस्या नहीं। अपन को बचना किससे है कि वो जो दवाइयां आती हैं हिंसक दवाइयां, उनसे हमें बचना है। तो इसलिए यही खा लो भैया अच्छे से, जो शाकाहार है और जिसमें हिंसा ना के बराबर है वो चीज खा लो, ठीक। और उसमें इतना ध्यान रखो, आठें चौदस आदि के दिन, आठें मतलब अष्टमी, चौदस, चौदस तो चौदस ही होती है। अपने दो पर्व तो हर महीने आते ही हैं, है ना, अष्टमी और चतुर्दशी। तो अष्टमी और चतुर्दशी के जो पर्व आते हैं ये अनादि अनंत पर्व हैं, ये पर्व हैं, ठीक है ना। ये व्रतों के दिन हैं ये। तो इन दिनों में अपन अष्टमी चतुर्दशी को ना खाएं, ठीक है। और बाकी जो पर्व आदि के दिन, तो आदि में अष्टानी का पर्व और जो 10 लक्षण पर्व हैं, ऐसे पर्व के दिनों में इन चीजों का भक्षण ना करें। मतलब और चीजें तो छोड़ ही दी है, ये टॉफी बिस्किट की तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो पहले अपन पेट नहीं है कूड़ादान में समझ आए, ये तो खाने योग्य है ही नहीं। यहाँ तो जो भक्ष्य चीजें हैं, खाने योग्य चीजें हैं, उनका भी त्याग करने की बात कर रहे हैं पर्व के दिनों में। बाकी चीजें तो पहले ही नहीं खाना है, ठीक। तो आठें चौदस आदि के दिन हरी सब्जियां त्यागो तुम, संयम पूर्वक खान पान से, संयम पूर्वक खान पान से सुखमय जीवन जी लो तुम, सुखमय जीवन जी लो तुम, सुखमय जीवन जी लो तुम। देखो संयम पूर्वक, संयम रखना पड़ेगा। संयम मतलब अपने को सीमित रखना। जैसे मन ललचाता है, अरे टॉफी खाई लूं, बिस्किट खा लूं, मन ललचाता है। ये वो बच्चे, दूसरे बच्चे खा रहे हैं, वो पतासे खा रहे हैं, फुल्की हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। अपना मन वहां से सीमित रखना है, ललचाना नहीं, स्वाद का लालच नहीं करना है। ये खाने योग्य नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, खाने योग्य जो चीजें हैं वो खा लेंगे। और समय भी ध्यान रखें, कई चीजें जो जो रात के खाने योग्य नहीं है तो रात को नहीं खाना, भले कोई खा रहा हो तो अपना मन नहीं ललचाना वहां, ठीक है। ये संयम है कि भाई अपने शाम हो गई, रात हो गई तो अब कुछ नहीं खाना। तो ये संयम पूर्वक हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा। इसकी प्रशंसा तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो विदेशों के लोग भी रिसर्च कर रहे हैं इस पर कि ये जैनी लोग शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तो उसका क्या महत्व है। तो ये निकाल के बता रहे हैं इस पर कि ये तो बहुत अच्छी रीति है। ये इसको कुछ फास्टिंग ऐसा नाम देते हैं कि अब वो कितने घंटे हो जाते हैं अपने, शाम को अपन ने मान लो 6 बजे, नहीं 6 बजे से खाना बंद किया और सुबह
9-10 बजे तक के बाद ही खाते हैं, 8 बजे मान लो नाश्ता करते होंगे, तो इतने जो घंटे हुए 12-14 घंटे, तो इतने दिन का फास्ट हो, इतने घंटों का फास्ट हो गया। इसका नाम भी कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, निष्ठा को ध्यान आ रहा है क्या? उसका नाम देते हैं, वो कहते ये तो बढ़िया, मतलब एक अच्छी चीज है। तो और सोने के पहले 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। 10 बजे का टाइम है सही सोने का, तो अपन 6 बजे भोजन कर लें। तो ये भी बताने लग गए हैं आजकल डॉक्टर। और भी चीजों में सब चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। हमारा पानी छना क्यों पीना, तो वो भले ही वो दूसरी चीजें बनाने लग गए, आरओ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, फिल्टर बना दिए, तो उन्हें क्योंकि अहिंसा और अहिंसा से कोई मतलब नहीं ना, उन्हें तो शरीर को ठीक रखना है, इसलिए वो तो कहते आरओ में शुद्ध हो गया पानी, छन गया। वो छना थोड़ी है, जीव सारे मर गए, जीव निकल जरूर गए हैं लेकिन मर के निकले हैं, सब मर गए हैं। आपको कष्ट तो नहीं पहुंचाएंगे वो जीव, लेकिन बेचारे मर ही गए। और हम लोग जो छान के पानी पीते हैं उसमें वो जीव मरते नहीं है, ठीक है ना, हम उनकी विलछानी या जीवानी करके उन जीवों को अलग निकाल देते हैं, जिससे वो जीते रहते हैं और हम भी जीते रहते हैं, वो भी जीते रहते। जियो और जीने दो। समझ आया कि नहीं आया? तो हम तो कोई शरीर के लिए थोड़ी करते हैं ये सब चीजें, हम तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें तो अपनी पद्धति का ध्यान रखना है, उस तरह से हमें कार्य करना, संयम पूर्वक खान पान से। ये संयम है, ये नहीं, ये मौसम की सब्जी नहीं है नहीं खाना, ये फल मौसम का नहीं है नहीं खाना, ये चीज खाने योग्य नहीं है ये नहीं खाना। कोई कहेगा कि बड़े स्वाद लेके बताएगा आपको, देखो मैं क्या खा रहा हूं मैं, खाओ भैया तुम खाओ, हमें नहीं खाना, और आप फायदे में रहोगे। जब बफेट करते हैं ना लोग, बफेट सिस्टम बनाते हैं आजकल, बफर डफर जो भी है, तो वो सिस्टम जो बनाते हैं तो उसमें सारे मौसम की व्यंजन बना के रख देते हैं। अब लोग टूट पड़ते हैं, ये भी खा लो वो भी खा लो, थोड़ा ये भी चख लो वो भी चख लो, हैं। बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देखा मैंने, ऐसे मांगते हैं, अरे भैया यही दे दो हमें, दे दो, ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि यार ये खाना नहीं मिलता क्या, वो भीख सी मांगने लग जाते हैं। तो ये सिस्टम सही नहीं है। हमारी पद्धति तो है शांति से बिठाओ मेहमानों को और आदर के साथ भोजन कराओ, और भैया और लीजिए। वहां तो मांगने जाना पड़ रहा है, वो कह रहा देव देव, वो कह रहा रुको रुको रुको। यहाँ तो हमारी पद्धति ये है कि लीजिए लीजिए लीजिए, वो कह नहीं नहीं बस 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 बस। मतलब देखो सिस्टम बदल गया कि नहीं। हमारा सिस्टम ये है कि हम मनोहार करके खिलाते हैं, और वो बफर सिस्टम में, जो विदेशी सिस्टम है, उसमें ये है कि वो मांग मांग के खाता है। वो मना कर रहा है कि नहीं 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 अभी नहीं है, थोड़ी देर रुको, अब बचे, अब खत्म हो गया, भगो 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 इधर से। और यहाँ तो सिस्टम बदल गया ना, उल्टा ही हो गया। इसलिए पाश्चात्य पद्धति को नहीं अपनाना है, हमारी पद्धति को अपना। समझ आया कि नहीं? तो संयम रखो कि किस मौसम का है, कब खाने योग्य है, कब खाने योग्य नहीं है, किस तरह खाने योग्य है ना, कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है। इन सब बातों का विवेक, मतलब समझ, विवेक रख के भोजन करना है, और अन्य चीजों पर ललचाना नहीं है, ठीक है। ये संयम है कि टॉफी आदि, अभी देखो आप 1 साल से देख रहे होगे, आप खुद देखो, खुद समझो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद समझो कि आपने साल भर से कम बाहर का कुछ नहीं खाया होगा, तो आपका शरीर कितना स्वस्थ रहता है। सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ होगा, और भी तरीके बीमारी नहीं हुई होंगी, बुखार भी नहीं आया होगा, है ना, और भी तकलीफें नहीं हुई होंगी। तो ये क्यों? ये जो अनाप शनाप दुनिया भर का इधर उधर का खाते रहते थे ना, कुछ भी खा लिया, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, मनचाहा वो खा लो, और मारी सान, ऐसा जो करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है? उससे यही नुकसान होते हैं कि हम बार बार बीमार पड़ते हैं। और अभी आप सिर्फ घर का भोजन कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए बड़े स्नेह से भोजन बनाती हैं, वो सब ध्यान रखती हैं, वो ये बच्चे को आज ये तकलीफ है इसीलिए ये डाल दो, ये नहीं डालो, ये खिलाओ ये नहीं खिलाओ, ये बनाओ वो नहीं बनाओ, दूसरों को थोड़ी ये मतलब है, उन्हें तो पैसे कमाना है बाजार वालों को, तो भैया ये तो स्वाद अच्छा लगे ऐसे बनाओ, खिलाओ,
खाओ बेटा, तुम खाओ, पैसा दो हमें तो बस, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर बीमार हो गए तो डॉक्टर के यहाँ जाना और वहां भी पैसे देना, मुझे क्या करना, मुझे तो मिल गए। लेकिन मम्मी ऐसा थोड़ी सोचती है, मम्मी तो सोचती है मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, है ना, उसका शरीर का विकास अच्छा हो, उसके दिमाग का विकास अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा रहे, है ना। स्वादिष्ट भी बनाते हैं, तो स्वाद भी हो लेकिन स्वास्थ्य मुक्त हो, इन बातों का हमारे घरों में ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम वही चीज खाएं घर में जो ताजी बनी हो और खाने योग्य हो, वह चीज खाएं, अन्य चीजों में ललचाएं नहीं। नहीं ललचाना यही संयम है, अपने को संयमित करना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा संयम पूर्वक खान पान से सुखमय जीवन जी लो तुम, सुखमय जीवन जी लो तुम, कितने बच्चों को याद हुआ जल्दी से बतलाओ तुम। हाँ, गुंजन गुनगुनाएगी। अरे अनन्या का नेटवर्क भी सही हो गया, कैमरा भी ठीक हो गया, दूसरे से आ गई है। ओके ओके, याद हो गया। नित्या, जान्या, नहीं जान्या तो अब नाम आ ही जाता, भले वो नानी क्या है। तो मैत्री, ओके। निष्ठा को भी याद हो रहा है, थोड़ा सा सोच रही है, अभी हो जाएगा। केवली तो सोच ही नहीं पा रही बेचारी, सीधे बैठो केवली। हाँ, अच्छे से बैठो, याद करो, जब तक दूसरे बच्चे सुनाते हैं तुम याद कर लो। और साध्या जी नहीं दिख रही हैं। हाँ चलो, अब मैं सुन रहा हूं, सब लोग अच्छे से सुनाना और दूसरे बच्चे सुनना और याद करना। अब याद भी तो करना है, फिर प्रश्न भी करूंगा मैं। जो जो इतनी देर तक मैंने पढ़ाया है, इतना ही नहीं है कि हरी सब्जियां पढ़ा दी, कविता याद करा दी है, इतना नहीं है। हरी सब्जियां एक टॉपिक है और उस टॉपिक पर हमने आपको सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अब किसी को इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, और कविता तो आपको सुनानी है, पूछना है तो पूछ भी लो। हाँ जी, निष्ठा पूछ रही। भैया जी आपने कहा अष्टमी चौदस को सब्जी मतलब हरी सब्जियां भी त्यागो, फिर खाना क्या चाहिए अष्टमी चौदस को? अनाज हरी सब्जियां त्याग दो तो? हाँ, हरी सब्जियां त्याग देंगे तो दालें, दाल, चावल, रोटी, और इसके अलावा जो सूखी सब्जियां होती है ना, जैसे छोले, राजमा, चने, मटर, वो सूखे हैं ना, सूखे वाले, तो ऐसी सब्जियां सुखा के रख लेते हैं ना वो। तो ऐसी जो सब्जियां हैं, जैसे 10 लक्षणों में देखा होगा, तो यही ज्यादा बनाते हैं, खींच बना देते हैं हमारे यहाँ, और कहते कड़ी, और ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है कि नहीं। तो इन चीजों को बना के और अपना नेटवर्क चला गया था, चलिए वापस आ गया है। तो निष्ठा का उत्तर हो गया, मिल गया। बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, है ना। आप बाकी तो आप मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे ज्यादा तो अच्छा तो तुम्हारी मम्मी बताएंगी कि क्या खा सकते हैं, है ना। इसीलिए उनसे पूछ लेना कि वो बहुत सारी चीजें होती खाने के लिए। लोग कहते हैं, हमसे पता है क्या पूछते हैं स्कूल में लोग, हमारे टीचर्स साथी, यार तुम लोग ये आलू, ये प्याज, ये नहीं खाते हो, लहसुन नहीं खाते हो, पता नहीं गाजर मूली भी नहीं खाते हो, तो फिर खाते क्या हो। मैंने कहा कि खाने के लिए क्या कमी है, इतनी चीजें हैं खाने के लिए, गिनती गिनती भूल जाएंगे हम, इतनी चीजें बता देंगे हम, ठीक है ना। इसलिए बहुत है चीजें खाने के लिए। ये चीजें, ये क्या खाने योग्य चीजें हैं ये खाने योग्य चीजें थोड़ी हैं, ठीक है। ये तो बना दी है लोगों ने खाने योग्य, ये कोई खाने योग्य चीजें नहीं है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, जमीकंद है, ये कोई खाने योग्य चीजें नहीं है ना। खाने की चीजें वो हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक हो, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ दें, वो क्या काम की। वो कुछ चीजें स्वास्थ्य, कोई कहेगा कि ये गाजर खाने से आंख की ज्योति बढ़ती है, तो हम परवल खा लेंगे ना, भाई परवल खाने से भी तो आंख की ज्योति बढ़ती है। और भी अनेक चीजें, पूरी सब्जियां जितनी भी हरी सब्जियां, सब आंखों की ज्योति भी बढ़ाते हैं, तो विटामिन सब में होता है।
इसलिए ऐसा नहीं सोचना सब में थोड़ा थोड़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो आंखों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। और जो खा रहे हैं क्या उनको चश्मा नहीं लग रहा है? जो खाते हैं आलू प्याज लहसुन गाजर मूली शकरकंद पता नहीं क्या क्या कंद सब खाते हैं, और मांसाहार भी खाने वाले बहुत लोग हैं, तो क्या उनको ये चश्मे नहीं लग रहे हैं? उनकी आंखें खराब नहीं हो रही हैं? इसीलिए ये नहीं सोचना, ये सब फालतू बातें हैं। चलिए, तो अब गुंजन ऐसे क्यों देख रही हो गुस्से में? तुम्हारा ही नंबर आ रहा है। बोलो। खाओ हरी तोरई गिल की, पचने में हल्की होती। सेम भी खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। नेत्र रोग हर परमल खाओ, ज्योति बढ़ाओ आँखों की। लौकी ककड़ी खीरा खाओ, औषधियाँ बहु रोगों की। मौसम के अनुसार हो ताजी, हरी सब्जियां खाओ खूब। देख शोध कर योग रीति से, खाओ और खिलाओ खूब। 8 14 आदि के दिन, हरी सब्जियां त्यागो तुम। संयम पूर्वक खान पानी से, सुखमय जीवन जी लो तुम। सुखमय जीवन जी लो तुम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, निष्ठा को भी याद हो गई, सुनाओ। खाओ हरी तोरई सब्जी, पचने में होती हल्की। सेम भी खाओ खून साफ कर, और क्या था, तन में ताकत है भरती। नेत्र रोग हर परवल खाओ, ज्योति बढ़ाओ आँखों की। लौकी ककड़ी खीरा आदि औषधीय बहु रोगों की। मौसम के अनुसार हो ताजी हरी सब्जियां खाओ तुम। देख शोध कर योग रीति से, खाओ और खिलाओ तुम। 8 14 आदि के दिन, हरी सब्जियां त्यागो तुम। संयम पूर्वक खान पान से, सुखमय जीवन जी लो तुम। बस थोड़ी बहुत शब्दों की गलतियां हुई हैं, बदल दिए गए हैं शब्द, बाकी भाव पूरा आ गया है। और ठीक है, आप भी अच्छी कविताएं कर सकती हैं, क्योंकि खूब की जगह तुम, और दूसरी बार भी खूब आया तो फिर तुम, तुकबंदी तो बराबर की है। तो थोड़ा कवि के साथ भी न्याय करो, उसकी कविता अच्छे से याद करो, और नई बनाओ तो अपनी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैत्री और नित्या दोनों एक साथ बोलेंगे। अनम्यूट करो। पचने में हल्की होती। सेम खाओ खून साफ कर, तन में ताकत है भरती। नेत्र रोग हर परवल खाओ, ज्योति बढ़ाओ आँखों की। लौकी ककड़ी खीरा खाओ, औषधियाँ बहु रोगों की। मौसम के अनुसार हो ताजी हरी सब्जियां खाओ खूब। देख शोध कर योग रीति से, खाओ और खिलाओ। 8 14 आदि के दिन, हरी सब्जियां त्यागो तुम। संयम पूर्वक खाने पाने से, सुखमय जीवन जी लो तुम। सुखमय जीवन जी लो तुम। बहुत बढ़िया, योग्य रीति से, एक आध उच्चारण बस हुआ, बाकी बहुत अच्छा बोला। तो इस तरह आप लोग अच्छे से याद करें और इनका प्रयोग करें,
आज समझना रसोई में जाके, ठीक है ना, ये सब क्या है। इस तरह से अपन आज की क्लास को पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।